वो सपना टूट रहा है जिसको पाने की जिद थी, मेहनत भी की। फेल ये नहीं हुए, कोरोना ने पास नहीं होने दिया। बेशक इनका गला सूख रहा हो, लेकिन इरादे अब भी बुलंद हैं। ऐसे में सवाल सरकार की नीति और नीयत को लेकर भी है। कोरोना महामारी से प्रभावित छात्र फिलहाल जंतर मंतर पर हैं और किताबों की जगह पर हाथों में तख्तियां हैं। वजह क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम अमूल्य निमेश है। अमूल्य मैं जी, क्या मांगे हैं? सर, हमारी मांगे ये हैं कि कोरोना जो आया था, पैंडेमिक आया था 2020 और 2021 में, तो उसके कारण जो 2 साल हम लोगों का बर्बाद हुआ है। हम लोग मतलब यूपीएससी के जो सिविल सर्विसेज के छात्र थे, एसएससी वालों का एग्ज़ाम नहीं हुआ, बैंकिंग का एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो हम लोग जो है इस 2 साल की भरपाई मांगने के लिए पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि हमें ये 2 साल कंपनसेट करने के लिए आप एक अतिरिक्त मौका दीजिए और एज बढ़ाइए, क्योंकि आप 2 या 3 साल बाद लेंगे डिसीजन तो उम्र सीमा हम पार कर जाएंगे। जी। तो ये हमारी बेसिक डिमांड है। इस डिमांड को लेके हम लोग 6 बार सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये बोला है कि ये क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव का मामला है, ये पॉलिसी का मामला है, तो हम गवर्नमेंट को नहीं रोकेंगे। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपना डिस्क्रिप्शन यूज करके हम लोगों को पॉजिटिव दे सकती है। ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर हम लोग गए तो दोबारा बोला कि ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी एंड ड्यू टू दिस हम लोगों को लीनियंट व्यू लिया जाए इस सिचुएशन पे। ठीक है। और ये मामला हुए हुए बोले हुए सर पिछले साल का ये जून के आसपास में बोला हुआ है। इस साल मार्च 2022 में डीआरएससी की रिकमेंडेशन आई है, जो राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सब सारी चीज़ों को, जिसको सुशील मोदी सर जिसके चेयरमैन हैं, तो हम लोगों के बिहार के बहुत सारे बच्चे जो थे उनसे जाके मिले थे, तो उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी वहाँ पे। तो उनसे उन्होंने अपने रिकमेंडेशन में ये दिया है कि मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने सारी मैटर को देखते हुए आप जो है अपना माइंड और हार्ट चेंज करें। देयर शुड बी अ चेंज इन माइंड इन द हार्ट ऑफ द स्टांस ऑफ द गवर्नमेंट and provide them a general relaxation of these 2 years. 2 साल आप लोग 1 साल मांग रहे हैं, वो 2 साल देने के लिए। हाँ सर। और भी लोग हैं। हम लोग इम्प्लीमेंट कर आपसे सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव है। 2020 मेरा लास्ट अटेम्प्ट था यूपीएससी का। 4 अक्टूबर 2020 को प्रीलिम्स का एग्जाम था। 30 सितंबर को मैं कोविड पॉजिटिव हो गया। सरकार की जो नीतियां थी उसके अकॉर्डिंग मैं एग्जाम सेंटर में जाकर लिख नहीं सकता था। मैं आपको 2 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि जिनका आखिरी अवसर था, सरकार ने उनके लिए स्पेशल विंडो ओपन किया और बोला कि जो कोविड की वजह से एग्जाम नहीं दे सकते वो एप्लीकेशन वापस ले लें। लेकिन सरकार ने उनके बारे में नहीं सोचा जिनका आखिरी अवसर था, बाय एज या बाय अटेम्प्ट। ये तो सरकार की दोहरी नीति हो गई। अब आप देखिए सरकार किस तरीके से चाल चल रही है। ये कोई साधारण मुद्दा नहीं है। ये जो यूपीएससी का मुद्दा है, आप लोगों को लगता है कि ये लेम एक्सक्यूज है, कोविड की वजह से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार ने कोविड की वजह से आईआईटी को दिया, सरकार ने आर्मी को दिया, सरकार ने सीओ को दिया, सरकार यूपीएससी को क्यों नहीं दे रही है? दोहरी नीति क्यों? आपको क्या लगता है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हुए हैं, तो उनके बच्चे नहीं आ पा रहे इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं? भारत की आबादी 70% गाँव में बसती है सर। नेशनल लॉकडाउन लग जाने के बाद 70% जो छात्र है वो आगे अपने एग्जाम सेंटर में एग्जाम नहीं लिख सकता था। क्या सरकार की नीति है ये? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आजादी के 75वें वर्ष में अमृतकाल महोत्सव चल रहा है। किस बात के स्वतंत्र हैं हम? आप एक तरफ लोगों को स्टिमुलस पैकेज दे रहे हो, दूसरी तरफ आप छात्रों को रोड पे छोड़े हो 2 साल से। आप पूछने तक नहीं आ रहे हो। होम मिनिस्टर साहब की ओएसडी ने हमें बुलाया मीटिंग के लिए, हम वहां मिलने भी गए। उसके बाद उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इन छात्रों को ये बोल दे कि भाई हम नहीं दे सकते या दे सकते हैं। 2-2 बार सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय अदालत ने ये बोला सरकार को कि आप लीनियंट व्यू लीजिए। सरकार को ये भी याद दिलाया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आपके पास वो डिस्क्रिशनरी पावर है। आप उस पावर का इस्तेमाल करके अरजी शुक्ला बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि उस जो आपके पास पावर है उस पावर का इस्तेमाल करके आप उनको अटेम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन सरकार वहां भी नहीं सुनने को तैयार है। कहाँ जाए हम? जी, आप बताइए। मेरा नाम डॉक्टर विद्या है। मैंने एम्स से ग्रेजुएशन किया है। 2020 जब कोविड का फर्स्ट वेव आया तब हम हॉस्पिटल में ही थे। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, तीनों वेव में मैंने कंट्री को सर्व किया है। तो आई विल जस्ट से अबाउट कि फर्स्ट वेव में क्या हुआ। फर्स्ट वेव में जो हैवॉक और तबाही था, पूरे देश में किसी को नहीं पता कि क्या करना था, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, कि इस कोविड को आके टैकल क्या करना है, क्या दवाइयाँ लेनी है। पूरे हॉस्पिटल्स भरे पड़े थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमियां थी। आप यहाँ पर किस नाते यहाँ पर इन छात्रों के बीच में हैं? मैं खुद यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मेरा लास्ट अटेम्प्ट 2020 में था। तो जब मैं देश की सेवा कर रही थी, जब मैं हॉस्पिटल में खड़े होकर मरीजों की जान बचा रही थी, तब मैं ये सोचती कि पढ़ाई कर लूं या देश में जब जरूरत है, क्राइसिस है, पेंडेमिक है, तब देश की सेवा करूं। जब उस समय हमने नहीं सोचा, जब हमने दिल से देश की सेवा की, एक एक इंसान को हमने जितना हो सकता था उतना उनको जिंदगी बचाने की कोशिश की। और आज जब हमारे पास अटेम्प्ट नहीं है
तो हम उस अटेम्प्ट की गुहार कर रहे हैं। मोदी जी वैसे तो बहुत बोलते हैं कि हमारी बेटियां हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी बेटियों को आप देख रहे हैं जो दिल से चाहती हैं एक अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं है, नहीं मिल रही है। पिछले 2 साल से हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि कोरोना की वजह से हमारी स्टडीज इफेक्ट हुई है। बहुत सारे बच्चे कोरोना वॉरियर थे, वो डॉक्टर थे, वो बैंक में एम्प्लॉय थे, पुलिस में थे, उस वजह से वो अपना एग्जाम नहीं दे पाए। कईयों के घरों में मौत हुई तो वो अपने एग्जाम तक नहीं पहुंच पाए। कुछ बच्चे पॉजिटिव थे तो उन्हें सेंटर में आने तक नहीं दिया गया। हम बस ये चाहते हैं कि वो हमें इसके लिए कंपनसेट करें। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को बोल चुकी है कि आप इनके लिए थोड़ा लीनियंट व्यू रखें, बट गवर्नमेंट कह रही है कि हम उन्हें नहीं देंगे। सेम गवर्नमेंट अपने अलग अलग स्टेट्स में, जैसे महाराष्ट्र हुआ, ये उत्तराखंड है, त्रिपुरा है और बहुत सारे स्टेट्स में वो जहाँ 40 एज होती है, 40 मैक्सिमम, वहाँ अटेम्प्ट दे चुकी है, और जहाँ यूपीएस में 32 एज होती है वो वहाँ अटेम्प्ट नहीं दे रही है। तो मतलब कई लोगों की उम्र भी निकल गए होंगे उम्र निकल चुकी है, कुछ लोग एज बार्ड है, कुछ लोग अटेम्प्ट बार्ड है, तो 32 पहुंच चुके हैं, तो उनको वो अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं कि हमें बस एक चांस दे दो अटेम्प्ट में अपना एग्जाम देने का। हम उनसे कोई नौकरी नहीं मांग रहे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि अटेम्प्ट की बात है, रोजगार की बात नहीं, उनको एक छूट जो मिलनी चाहिए उस छूट की बात हो रही है। और भी लोगों से बात करेंगे। आप लोग कहाँ से जुटे हैं, कहाँ से आए हैं? जी मैं पंचकुला से हूँ। पंचकुला से? हाँ जी पंचकुला से आया हूँ। मैं 2021 का जो प्रीलिम्स था उसका कैंडिडेट था। मैंने मेंस भी लिखा था, मगर मेंस में मेरे को 5 पेपर देने के बाद कोविड हो गया था और उसके बाद मेरे को अलाउंस नहीं थी कि मैं अपने बाकी पेपर दे सकूं। उसके लिए फिर हमने बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया था और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था डीओपीटी को कि प्लीज कंसिडर द केस ऑफ दीज स्टूडेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स जो इनसे पहले के हैं 2020 और 21 के, क्योंकि ये मुद्दा 2 साल पुराना है। बट डीओपीटी ने उस पर वही स्टैंडर्ड कट एंड पेस्ट रिप्लाई दिया है जो वो पिछले 2 साल से देते आ रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और उसके बियॉन्ड वो सोच ही नहीं रहे हैं स्टूडेंट्स की फ्लाइट के बारे में। यहाँ पर इतने लोग आ रखे हैं, कोई बम्बे से, कोई पूना से, कोई चंडीगढ़ से, कोई शिमला से आए हुए हैं, मगर अभी देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। आपका नाम सर? कार्तिकेय शर्मा। तो यहाँ पर तमाम वो लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हो, रेलवे की तैयारी करने वाले हो, और भी लोग हैं। आप किस चीज की तैयारी करती है मैम? नाम क्या है आपका? नाम शुभांगी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो मांगे हैं वो मांग अटेम्प्ट को लेकर भी होगा कोरोना की वजह से, वो अगर आप बता पाए। देखिए जो भी मांगे हैं उसमें हम लोग को सुप्रीम कोर्ट का भी सपोर्ट मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गवर्नमेंट का लीनियंट व्यू होना चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा खुद गठित पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी इसको रिकमेंड किया है, जो कि सुशील मोदी सर के अंडर में रिपोर्ट जिनका सबमिट हुआ है, उन्होंने भी बोला है कि 2 साल में स्टूडेंट ने बहुत कुछ झेला है। इस वजह से सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, जितने भी बाकी जो गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं उसमें 2 साल का अटेम्प्ट रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो जब ये सारी चीज हमारे फेवर में है तो पता नहीं क्यों गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है इस तरह के हम लोग। आप अपना नाम बता दीजिए सर, आपसे बात करना। सर मेरा नाम रोहित है। अगर खड़े हो पाए सर। जी रोहित बताइए। सर मामला इस बात का है कि जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग है वो देश का डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां पर लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर यह कहता है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी डीओपीटी का यह कहता है कि कोरोना से प्रभावित बच्चों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए। अगर लोकतंत्र के सबसे बड़े स्टैंडिंग कमेटी की अगर रिपोर्ट को आप डस्टबिन में फेंकेंगे तो लोकतंत्र कमजोर होता है, जनतंत्र कमजोर होता है, देश का आईन कमजोर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर होता है। हम ये भी नहीं कह रहे कि हमें कलेक्टर बना दिया जाए, हम ये भी नहीं कह रहे कि हमें एसपी बना दिया जाए और एसडीओ बना दिया जाए। हम तो ये कहते हैं कि कोरोना में आपने रेडी वालों को मदद की, आपने ठेले वाले की मदद की, आपने पटरी वालों की मदद की, हम आपके साथ थे। आपने थाली बोलने के लिए बुलाया, हमने बजाया, क्योंकि सबको मदद होना चाहिए था, पर विद्यार्थी वर्ग अछूता रह गया है। हम अपने सपनों को जीने का हक मांग रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे हैं कि हमें एग्जाम में बैठने का मौका दो। कोरोना ने हमारे सपनों को छीन लिया। या तो कोरोना में हम एग्जाम में नहीं बैठ पाए, या फिर वो लोग जो एग्जाम में बैठे उनके घर 2-2 मौत हो चुके थे ऑक्सीजन की कमी के कारण। अगर हमारे सपनों का कत्ल कोरोना के चलते होगा तो देश के लोकतंत्र को कमजोर होगा। और हम लोग 1 साल 2 साल से प्रयासरत है, लगातार पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठ रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन बच्चों के प्रति लेनियंट व्यू अपनाइए, पर सुप्रीम कोर्ट में जिसके बाद हम लोग जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिलते हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी के कहने के बाद, तो जितेंद्र सिंह जी कहते हैं कि आप कोर्ट में केस हार गए। कोर्ट ये नहीं, केस हम हारे नहीं, कोर्ट ने कहा कि यह नीतिगत मसला है और नीतिगत मसला पर देश का पार्लियामेंट कानून बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन बच्चों के प्रति लीनियंट व्यू अपनाइए। जब हम लीनियंट व्यू अपनाने के लिए कहते
हैं तो बोलते हैं कि हमें संवेदना है, पर हम अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे आपको। अगर लोकतंत्र में जनता की बात आप नहीं मानेंगे, जनता के आंसू और अरमानों पर तुषारापात होगा, अगर जनता के जो उम्मीद है, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, हम लोग किसान के लड़के हैं, हम लोग शिक्षक के लड़के हैं, ये अगर हम IAS बनने में हम ये भी नहीं कह रहे कि पैटर्न बदल दो, सिलेबस बदल दो, हम लोग वो लोग हैं जो हम लोग बेस सीखे हुए हैं, इंटरव्यू तक पहुंचे हुए हैं, हम लोग वो लोग हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार के अपने सपनों को जीना चाहते हैं। कोरोना ने हमारा हक छीना है, और जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी कौन हिट करता है? माननीय सुशील मोदी जी हिट करते हैं, जो भाजपा के हमें पता होना चाहिए। जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं वो ही हिट करते हैं, और वो कहते हैं कि इन बच्चों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए। उसके बावजूद अगर सरकार इस तरह का रवैया रखेगी तो लोकतंत्र कमजोर होता है। हम लोग किसी पार्टी के नहीं है, वी डोंट एस्पायर टू बिकम अ मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, वी आर नॉट द मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। पर हम लोग के हाथ में जो किताब होना चाहिए था उसके जगह तख्ती है, और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग चाहते तो 2 मिनट की दूरी पर मेट्रो स्टेशन है, उसको चोक कर सकते हैं, पर हम लोग ने गांधी को पढ़ा है, और इस गांधी के देश में गांधीयन मेथड की जीत होगी, इस देश में पीसफुल तरीके से जीत होगी। अगर अग्निपथ के छात्रों ने अगर रेल को जलाया, यह दुर्भाग्यपूर्ण था, हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, अगर 1 मिनट हम लोग मुखर्जी नगर चले जाए तो संख्या बल होगा, और 2 मिनट की दूरी पर विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है, 2 मिनट के अंदर चोक कर देंगे। पर हमारा ईमान इसकी इजाजत नहीं देता कि हम आने वाले लोगों को तंग करें। इस गांधी के देश में गांधी को पढ़ा है, और सरकार को यह भी पता होना चाहिए कि जब गांधी जी की मांग को दरकिनार किया गया, तो जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है वो एक वायलेंट मूवमेंट होता है, और गांधी जी उसका नेतृत्व जनता को दे देते हैं। 2 साल से आप हमारी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। हम एक मंत्री के पास गए हैं, एक पार्लियामेंटेरियन उठाते हैं, 100 से ज्यादा पत्र लिखे जा चुके हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पार्लियामेंट प्रधानमंत्री को, फिर भी आप नहीं मानेंगे, अपने मंत्री अपने सांसद के रिकमेंडेशंस कमेटी को नहीं मानेंगे, तो लोकतंत्र को कमजोर मत करिए। और हम लोगों ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री जो को इतना प्रचंड बहुमत अपने नहीं आया है, हमने दिया है, हमने वोट किया है, हमारे घर वालों ने वोट किया है, हम लोग सबने वोट किया है। पर अगर प्रधानमंत्री का एक मंत्री इस तरह का रवैया अपनाएगा और इस तरह का अन्यायपूर्ण तरीका अपनाएगा तो हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा। एक चीज और समझना चाह रहे हैं आपसे, अगर आम दर्शकों को बताएं मोटे तौर पे आपकी जबानी में मांग हमारी किन किन परीक्षाओं को लेकर और क्या है? सर, हमारी मांग हर परीक्षा के लिए है, यूपीएससी, एसएससी, बैंक और जितने सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसकी मांग है। पर आप ये पूछ सकते हैं कि आपकी मांग नाजायज है। मैं पूछता हूं कि अगर गुजरात की सरकार कोरोना के मार्फत 2 अटेम्प्ट दे सकती है, उत्तराखंड की सरकार दे सकती है अपने स्टेट सिविल सर्विस में, उत्तराखंड दे दी, त्रिपुरा दे दी, उड़ीसा दे दिया, महाराष्ट्र दे दिया, पंजाब दे दिया। अगर ये सरकार कोरोना के नाम पर अपने स्टेट सिविल सर्विस में दे सकते हैं तो केंद्र की सरकार हमारे लिए बनी हुई है। हमारी मांग ये है कि केंद्र सरकार के जितने भी एग्जाम्स है उसमें आप 2 कंपनसेटरी अटेम्प्ट और 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ आसमान मांग रहे हैं, वी आर नॉट आस्किंग फॉर द मून। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो तमाम छात्र हैं जो अलग अलग जगहों से इकट्ठा हुए हैं, और कोरोना की वजह से जिनका अटेम्प्ट जो है वो चूक गए या फिर उनकी उम्र निकल गई, वो तमाम लोग फिलहाल जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, अपनी मांग को बुलंद कर रहे हैं। इसमें यूपीएससी के भी हैं लोग, एसएससी से जुड़े अभ्यर्थी भी हैं, रेलवे से जुड़े अभ्यर्थी भी हैं। तो तमाम लोग फिलहाल किताब कॉपी छोड़कर जंतर मंतर पर तख्तियां लिए बैठे हैं ताकि इनकी मांग पर किसी तरीके से सुनवाई हो पाए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।